1962 हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। दो पड़ोसी देश जो कभी दोस्त थे, लेकिन कुछ ही सालों में ये दोस्ती एक भयंकर युद्ध में बदल गई। भारत की आजादी के बाद एशिया में एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता माओ जेडोंग दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग की बात कर रहे थे। सड़कों पर नारा गूंज रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक बड़ा विवाद छिपा हुआ था। हिमालय की सीमाओं पर दोनों देशों के नक्शे अलग अलग थे। पश्चिम में अक्साई चिन और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। इन इलाकों को लेकर तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1950 के दशक के अंत तक सीमा पर झाड़पें शुरू हो चुकी थी। भारत ने सीमा के पास नई चौकियां बनानी शुरू की, लेकिन चीन इसे एक चुनौती के रूप में देख रहा था। हिमालय की खामोशी में अब युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने अचानक भारतीय चौकियों पर हमला कर दिया। लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर सीमा तक पूरे हिमालय में युद्ध की आग फैल गई। कठोर ठंड, कम हथियार और मुश्किल पहाड़, इन सब के बावजूद भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया। मेजर शैतान सिंह ने रेजांग ला की लड़ाई में अपने साथियों के साथ आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना किया। सिर्फ एक महीने के भीतर 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन इस युद्ध ने भारत को एक कड़वा सबक दिया। 1962 का ये युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। आज भी हिमालय की वही सीमाएं दोनों देशों के बीच खड़ी हैं और दुनिया के सामने एक सवाल आज भी बाकी है। क्या ये सीमाएं कभी स्थायी शांति देखेंगी या फिर एक दिन हिमालय फिर से युद्ध की गूंज सुनेगा?